दोस्तों फिलहाल अपने चैनल पे आपने एक वीडियो देखी होगी, शकुंतला जो कि विकास की मां है, शकुंतला जो है आरोप लगाने लग रही है अपने बेटे पे कि मेरे बेटे ने मैं घर से बाहर निकाल दी और मकान थे जो वो मकान भी हमको नहीं दे रहे और जो सामान था वो सामान भी नहीं दे रहे, मतलब सामान भी नहीं दे रहे हैं। और फिलहाल बहुत सारे जो है आरोप लगे हैं विकास पे। फिलहाल इनके लड़के का हमारे पास कॉल आया कि जो मेरी मां ने मेरे पे आरोप लगाए हैं वो सारे के सारे झूठे हैं। फिलहाल हम विकास से डिस्कस करते हैं आखिर पूरा का पूरा मामला क्या है। विकास भाई राम राम। राम राम भाई। एक बार पूरा मामला बता दो। मेरा नाम विकास कुमार जी, सनोप श्री दया सिंह, मेरा गांव खरेटी है, तहसील जुलाना, डिस्ट्रिक्ट जिंद मेरा। मैंने मेरे सभी भाइयों को बुलाया है आज। भाई मेरा एक सिलसिला चल रहा है, सभी मेरे भाइयों और दर्शकों ने देखा भी होगा कि मेरे माता जी मेरे को बार बार परेशान करने लग रही है। उस सिलसिले में इन भाइयों को मैंने बुलाया आज। भाई जो भी मेरी परेशानी है और मेरी माता जी की परेशानी है मैं इन भाइयों के सामने पेश कर सकूं। तो क्या परेशानी है आपको, ये बताओ भाई। आखिर क्या कर दिया आपकी मां ने कि आपको कैमरे पे आने पे आप मजबूर हो गए? मेरी माता जी ने सन 2013 मेरे गोली मरवा दी। मां ने ही गोली मरवा दी? हाँ, खुद माँ जी ने मेरे गोली मरवा दी। ये बात तो मानने की नहीं है। मेरे पास पूरी चीज, पूरे सबूत है। क्या सबूत आपके पास? मेरे पास जो गोली मरवाई गई आप देख सकते हैं। मेरे को 2 गोली मरवाई गई। दिखाना एक बार। एक गोली ये यहाँ पे है, एक गोली यहाँ पे बैक में। अच्छा। जो एक गोली मेरी 9 महीने के बाद में अंदर ही, मतलब अंदर ही रह गई थी। नहीं, इसका क्या सबूत है भाई? आपकी मां ने ही मरवाई है? उसका सबूत है मेरे पास। या कारण हो ऐसे भी, इन कारणों से उसने मरवाई, वो बताऊंगा आपको मैं। हाँ। मेरी माँ का जिस तरह स्टार्टिंग से क्या रिगार्ड रहा है, भाई मेरे पिताजी ड्राइवर आदमी थे। हाँ। जिस तरह मैं भी दिहाड़ी मजदूरी करूँ हूँ, तो मेरी फसल कटी और मेरी माँ मेरे मामा के गाँव के लोड चली जाती थी। हर 6 महीने में पैसा लिया और गाँव में चली गई। उसका स्टार्टिंग से ये रिगार्ड रहा है। पूरा मेरे गाँव राम को पता है भाई उसका रिगार्ड कैसा है कैसा नहीं। और उसके बाद में 2000 जिस टाइम मेरे को गोली लगी है 2013 में शाम का टाइम, मेरी माता जी मुझे बोली कि बेटा मेरे को कुछ आज कैश चाहिए। मैं बोला माँ किस लिए चाहिए वो? तो मेरे को बोली क्या नाम है, आज भतीजी की शादी है, मुझे तेरे मामा के घर जाना है। मैं बोला माता जी कोई बात नहीं। तो मेरे घर पे 2 लाख रुपए कैश रखे हुए थे। वो 2 लाख रुपए कैश लेके मेरी माता जी की लौट चली गई। आपके मामा की चली गई? हाँ, मेरे मामा के। अच्छा। वहां जाने के बाद में शाम को मेरे पास में 3 लड़के आते हैं। वो मेरे को बोलते हैं भाई एक बार आप खेत में चलना, आपकी माताजी ने बोला कुछ काम है, कुछ खेत के बारे में। मैं बोला चलो भाई कोई बात नहीं। मैं भी घर पे अपना आराम करने लग रहा था। तो वहां अपने खेत में जाने के बाद में रात को 11:40 मुझे गोली मारी गई, जिसके निशान आप देख लो पूरा बाहर रिगार्ड। वो लड़के भेजे किसने थे? लड़के मेरी खुद माँ ने भेजे थे। पता कैसे लगा कि आपकी माँ ने भेजे? कुछ बोला? हाँ, मेरी बात हुई, उन्होंने मेरी बात करवाई थी। मेरी माँ ने मेरे से पहले बात करवाई उन लड़कों से। क्या बात करी? उन्होंने बोली बेटा एक बार खेत में चला जा। अच्छा। हाँ, जिस टाइम पे अपना क्यों बो रखे थे। काम भी तो पूछा हुआ मैंने, खेत में क्या काम? मेरे को ये बोला था भाई खेत में जाना, अपने पानी चल रहा है। अभी तो आप बोल रहे थे कि वो लड़के बोले खेत में आ जा, बोल रहे हो कि आपकी माताजी बोल रही तो मेरी बात भी करवाई ना, वही बात बता रहा हूँ मैं। अच्छा, बाद में आपकी बात करवाई? हाँ, मेरी बात करवाई गई जिसमें मेरी माँ बोली भाई अपने खेत में पानी चल रहा है, और मेरे खेत में उस टाइम पे नहर चल रही थी। बोले एक बार जाके अपना खेत में जाके पानी चेक कर रही, तेरे साथ में भाई चले जाएंगे। मेरे पास में खेत में जाने के लिए कोई व्हीकल नहीं था, तो मैं उनके साथ मदद के लिए चले आएगा। रात को 11:40 मुझे गोली मारी गई। रात को? कोई डाउट नहीं, ये बंदे कोई डाउट नहीं, किसके साथ में कैसे जाऊं? कोई डाउट नहीं किसी भी तरह का। आपकी माताजी ने आपके साथ पहले ऐसा सलूक किया और फिर भी आप ट्रस्ट कर रहे हो, विश्वास करके आप जा रहे हो। हाँ। तो फिर इसके पीछे क्या मकसद? आप जा भी रहे हो और आपकी माता पे ट्रस्ट भी नहीं कर रहे हो। ये बात तो बाद में ओपन हुई ना, ये तो बहुत बाद में ओपन हुई है। जो आपकी माता का जो आप सारा खेल बोल रहे हो ये बाद में ओपन हुआ ये? हाँ, 2013 के बाद। 2013 के बाद में। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। और गोली कौन से सन में लगी थी? अपने 2013 में। 2013 में लगी। उसके बाद में 2015 में मेरी माता जी अपने 2 भैंस थी और 1 अटड़ी थी, वो लेके चली गई। जो भी उसका घर पे सामान रखा है वो सामान हम देने के लिए बिल्कुल, हमने कोई इतराज नहीं, हम बिल्कुल देने तैयार हैं। फिर वो तो आपकी माताजी बोल रही है मेरा सामान दिलाए दो। हाँ। और मकान दिलाए दो। मकान किसका दिलवाऊं? हमारे अभी 2 हिस्से रह गए थे। मेरी माता तो मकान का क्या मैटर पूरा? एक बार मकान का मैटर ये है कि हमारे मेरे 2011 में मेरे पिताजी गुजरने के बाद में हमारे 3 हिस्से हो गए। तो मेरी माता ने अपना हिस्सा बेच दिया पूरा क्लियर, और फिर हिस्से रह गए विकास के और पंकज के। उसके बाद ही हमने अपने हिस्से बेच दिए।
अब मेरी माता जी डिमांड ये कर रही है कि मुझे 11 लाख रुपए तो कैश चाहिए और ये मकान चाहिए। जो हिस्से हुए थे 3 आप बोलो हो, हाँ। तो कागजी कार्रवाई पर हुई या वैसे बैंडे थे 3 हिस्से? कागज कार्रवाई। कागज कार्रवाई पर नाम चढ़ गए थे। हाँ, नाम चढ़ने के बाद बेच देते थे आप। नाम चढ़ने के बाद फिर आपको, आपकी माता जी को क्या दिक्कत? उनको तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मेरी माता जी कहने लग रही है, आज भी कहने लग रही है, और जहां तक भी मेरी आवाज सुनने लग रही है, तो मेरी आज भी यही प्रार्थना है, भाई माँ तो माँ ही होती है, और थाने में तहसील में जाने तक काम कौन चले। मेरी आज भी यही प्रार्थना है, माँ का काम चलेगा बेटे से, और बेटे का काम चलेगा माँ से। बिल्कुल, ये बिल्कुल राइट बात है भाई। माँ तो माँ हो, कितनी है खराब हो, कितनी है अच्छी हो, तो मेन बात यह है भाई, आपको माँ का साथ देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए। मैं आज भी तैयार हूँ, और जहां भी मेरी माँ जींद रोहतक जुलाना, जहां पर भी बोलेगी, मेरे पास पूरे सबूत है हर चीज के भी, जहां जींद जुलाना रोहतक 3 जगह जहां भी बोलेगी, भाई किराए में करती, किराए पर रह लेगी, मेरे पास रहती, मेरे पास रह लेगी। अगर मेरे पास उनकी आत्मा नहीं मानती है, भाई कहीं अलग रहना चाहे, तो मैं 100 गज का रजिस्ट्री करवा के उनके नाम पे मकान दिलवा दूंगा। मकान की रजिस्ट्री किसका नाम कराओगे? मेरे शकुंतला के नाम पे। वो बेच के फिर अपने वहां अपने आपके मामा को दे देगी उसका। तो अब मेरी आत्मा क्या बोलती है? मेरी आत्मा तो ये बोलती है, माँ तो माँ है। जो अब तक मेरे साथ इतनी गलती होने लग रही है, मैं फिर भी माँ के साथ में हूँ। और अभी मैंने 1.5 महीने पहले मैंने ऑपरेशन करवाया है, उसमें 1.5 लाख रुपए पूरा, जो बाय रिकॉर्डिंग उसकी मेरे पास में 1.5 लाख रुपए मैंने मेरी माता जी का पूरा ऑपरेशन करा गए, जो अपने रोहतक में एमडी हॉस्पिटल है शीला बाईपास पे, वहां ऑपरेशन करवाया। 1 लाख रुपए मैंने कैश दे रखे, मेरे पास बाय रिकॉर्डिंग उस चीज की। मतलब इतना कुछ होने के बावजूद भी आपने अपनी माता का ऑपरेशन के लिए पैसे दिए? हाँ, और जब से मेरी माँ गांव छोड़ के गई है, क्या सोच के मतलब लगाया, जबकि आपका डिस्प्यूट चल रहा है, भाई उसने आपकी जमीन भी बेच दी। हाँ। जबकि जमीन माँ ने नहीं बेचनी चाहिए, वो जो प्रॉपर्टी होती है, जो बेटे उसकी देखभाल करेंगे ना, हाँ। तो उसको दे, वो चाहे छोटा करे चाहे बड़ा करे, हाँ। जो उसकी देखभाल करेगा वो प्रॉपर्टी जो उसके नाम की उसने दे दो। हाँ। आप उसने वो बेच दी, आप फिर भी उसका ऑपरेशन करवा रहे हो, वो क्या सोच के करवाया? मैं यही कर रहा हूँ भाई, कोई पब्लिक में, पूरे संसार में, लास्ट में कोई तो कहने वाला है भाई बेटा तो बेटा ही हो, माँ माँ हो है, वो मेरे खिलाफ कितना ही बुरा कर लो, जहां तक भी मेरी आवाज जहां तक भी पहुंच सके, सभी दर्शकों से मैं ये बोलूंगा भाई, जहां तक भी मेरी आवाज पहुंच सके, लास्ट में भी और पहले भी यही बात बोलने लग रहा हूं मैं, भाई माँ तो माँ है। आज भी उस खातर में तैयार बैठे हूं, कल भी तैयार हूं, परसों भी तैयार हूं। बैठ पर उठना भी को नहीं, बैठे बैठे जमा खाट को ऊपर ले आकर रोटी दूंगा। और बोलो, आपकी माँ तो ये बोल रही, मैं तो देख के राजी को नहीं था हमने, तो इसलिए मैंने आपको पहले बता दिया, जहां भी बोल लगे भाई किराए पर रहने तैयार है, तो मैं किराए पर दे दूंगा। और मकान मैंने बोल दिया, आज मैं मकान दिलवा देता हूँ, 100 गज का प्लाट दिलवा लेता हूँ। अगर 10 दिन भी हो जाए उस मकान को, 10वें दिन वो मकान पे क्या पाओगा? विकास भाई मैं बताऊं, एक हाथ ताड़ी कदे कुन बजती। हाँ। खोट तेरे में भी पाऊंगा कि मैंने के में, ठीक है, वो खोट बता दे मैंने के है। खोट मैंने ये देख लो, अगर मेरे बाप ने कोई भी खोट मिल जा, या तो रिपोर्ट है अपना जुलाना थाना की, जो मेरे को बार बार धमकी मिलने लग रही है। अच्छा। हाँ, और या डिटेल निकलवाइड है भाई, जो भी सा घर पे सामान रखा हुआ है, वो सामान तो हमने कोई एतराज नहीं, ये सारी चीज आप देख सको हो, सामान देने को आप तैयार हो? बिल्कुल तैयार, हाँ, हमने कोई एतराज नहीं। वह मकान है कौन आपका? हाँ, या गिलोड की रिपोर्ट है, जो मेरे मामा के गांव की रिपोर्ट है, पूरी रिपोर्ट, या मेरे जुलाना थाना की रिपोर्ट दिखाता हूँ आपको पूरी में, जो मेरे को मिनट मिनट में धमकी आने लग रही है। अभी 2-3 दिन से उनका फोन बंद है फिलहाल। तो अब आपकी माता जी कहाँ रह रही है? माता जी का फिलहाल अभी मुझे कोई भेज नहीं। तो आपके मामा जी आपके साथ नहीं देते? नहीं, मामा जी साथ तो जब देंगे ना, जब माँ जी का शुरू से क्या रहा है, शुरुआत से ही भाई फसल बेची मेरे पिता ने जिस टाइम पे, भाई पूरा पैसा लेगा, हमने पता वो कहाँ लेके जाती थी कहाँ नहीं। और मैं जितना मेरा शरीर, जहां तक मेरा शरीर चल रहा है, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मेरा जीवन भी मेरी माँ के साथ में तैयार है। अच्छा। आपकी शादी हो रही है? नहीं, शादी नहीं हो रही। शादी नहीं हो रही? नहीं। आप कहाँ रह रहे हो? मैं अपना गुड़गांव दिहाड़ी मजदूरी करता हूँ। अच्छा। हाँ। तो विकास भाई देखो, बड़े शाने में कहते आए हैं, हाँ, कि पूत कपूत हो सकता है लेकिन माता सुनी ना माता। हाँ। और आप ही अपनी माँ के ऊपर इस प्रकार के आरोप लगा रहे हो कि भाई गोलियां मरवाई, जबकि आपने निशान भी दिखाए हैं। हम इनको आरोप नहीं कह सकते, तो सत्य भी हो सकती है। हाँ। लेकिन ये चीज तो कहीं ना कहीं है कि भाई उसने मरवाई है, वो चीज तो आप क्लियर कर रहे हो। हाँ, पूरा प्रूफ उसका। हाँ, लेकिन ऐसा क्यों कि माँ इतनी निर्दयी कैसे हो सकती है? माँ मेरे को बोली कि भाई जो मेरे नाम पे मेरा 1.25 किला था, जो मेरे नाम पे 1.25 किला था, बोली ये मेरे नाम पे नाम करवा दे, तेरे को मैं छोड़ दूंगी। उसको सिर्फ मेरी प्रॉपर्टी लेनी थी और कोई लालच नहीं था, उसको वो पेमेंट लेके जानी थी मेरे मामा के गांव में।
तो आप अपने मामा से भी तो बातचीत करो, कोई मामा जी आप ऐसा क्यों कर रहे हो भाई, आपकी बहन है, हमारी माँ है, आपकी बहन है, और ये हमारे साथ मतलब प्रायो जैसा मतलब। देखो अब मीडिया के सामने तो मैं उनका नाम नहीं ले सकता जी। हाँ, क्योंकि हमारी तो चल रही है, उनको मैं मतलब मीडिया के सामने नाम नहीं ले सकता। बातचीत तो करनी चाहिए, आपने बातचीत करनी चाहिए, लेकिन मैं किस लेवल पे बात करूं जब मेरी माँ वहां नहीं तो आती, नहीं कभी जाती है। आपको डर है आपके मामा जी से? नहीं, कोई डर नहीं, मामा से कोई डर। अभी तो मेरे को कई साल हो गए, मैं कभी जाता नहीं, क्योंकि माता की बिगड़ने के बाद मैं कभी गया नहीं हूँ। माता का रिगार्ड क्या रहा, मेरे गांव से पैसा लिया, हमारी जो जमीन थी, जो उसने अपने खुद की जमीन बेची, मेरी माँ ने खुद, शकुंतला ने, वो पैसा मां मर के भाई भतीजी की शादी करवा दी, कहीं बाइक दे दी, कहीं अंगूठी तैयार करवा दी। तो उसका काम क्या रहा भाई, अपनी बढ़त करना, लेकिन उसने ये नहीं देखा भाई आगे आने वाले टाइम पे भाई आपको क्या नतीजा मिलेगा। लास्ट बार आप आपकी माता जी से कब मिले थे? लास्ट बार माता जी मिला था मैं 1.5 महीना पहले, जब मैंने ऑपरेशन करवाया रोहतक। नहीं, अभी वहां नहीं थे आप पंचायत के अंदर? वहां तो ये अपने 4-5 दिन पहले ही बात है। हाँ, उस टाइम मिला था वहां पे। उस टाइम पे मिले थे? तो उस टाइम पे क्या बातचीत हुई? माता जी तो जिस तरह जो गांव राम है, सबने जो मेरे बड़े सियाने हैं सबको गलत ऐशवद बोलती है, सभी को, किसी ने लंगवाड़ा बोलते हैं भाई, काके ताऊ भी हैं और छोटे बड़े सियाने भी हैं, भाई भी हैं, तो सबको गलत ऐशवद बोलती है। नहीं, आपकी अकेले में बात नहीं, भाई माता जी मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ, एक माँ बेटा की देखो एक अलग से भी और बात होती है। हाँ। तो आप अलग से बातचीत करके उनको मना बुझा करके उनके साथ फिर भी तो रह सकते हो। अकेला बात तो मैं जब करूँ ना, कि अभी मेरे से मिलने के लिए बिल्कुल भी मतलब 1 सेकंड के लिए बात करने के लिए नहीं, बताओ मैं क्या करूँ? आपके साथ बात करने के लिए बिल्कुल नहीं। अब तो मेरे को ये कहने लग रही है, जहां फंसा वहीं तेरे गोली मरवाई, जहां फंसा वहीं तेरे को मरवाई। आपकी माता जी ये भी बोल रही थे, पर उनको पिटा भी गया था। किसको? आपकी माता जी को। अब इस बारे में कोई मैटर नहीं, मतलब अपने जैसे मेरे बेटे हैं उनके द्वारा पिटा गया था, आपने पिटा था आपकी माता को? पूरा गांव राम को मालूम इस बात का, पूरा गांव राम को मालूम है। मैंने आज तक मेरी माँ के ऊपर ऐसे उंगली टच भी नहीं करेगी, आज तक भी पूरे गांव राम को मालूम है। विकास भाई जो आपका दूसरा भाई है, हाँ, पंकज, हाँ, आपसे छोटा है बड़ा है? छोटा है। वो कहाँ रहता है? वो गुड़गांव, वो भी सारा दिहाड़ी मजदूरी करे, वो भी अनमैरिड है? हाँ, अनमैरिड। तो वो नहीं आया इस मामले में सामने? इस मामले में वो इसलिए नहीं आ रहा कि उसकी दरखास्त दी जुलाना थाने में। अच्छा। हाँ, खुद शकुंतला ने दरखास्त दी थी, आज से ज्यादा पुरानी बात नहीं है, मुश्किल से मुश्किल 15 दिन में इन बातों को। अच्छा। जिसमें मेरा पूरा गांव गया हुआ था। पंकज भी आया था? हाँ, पंकज आया था थाने में, उसी की दरखास्त दे रखी थी। अच्छा। आज से 15 दिन पुरानी बात भी नहीं है ये। हाँ। ताजी बात है बिल्कुल। हाँ। उसकी दरखास्त दे रखी थी। हाँ। वो डरदा नहीं आंदा है। हाँ, वो बेचारा सामने तो डर तो भाई साहब सबने लग गए, वही बात तो मैं डर का मेरा नहीं आ रहा कदे दोबारा फिर। अच्छा, आप अगर बात करें आपके पिता की मौत कैसी हुई? पिता की मौत उनकी 2011 में एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट हुआ? हाँ, उसके बाद में तकरीबन उसमें भी 100% मेरी माँ का याद है, 100%। मैं पूरे सबूत के साथ मैं बोल सकता हूँ। हाँ। और जहां से जो भी उसने कुछ कराया, देखो मीडिया के सामने इतनी ओपन नहीं कर सकता, अगर कोई सबूत मांगे मैं सबूत देने के लिए मैं तैयार हूँ। मतलब इस चीज का कोई सबूत आपके पास कि उसकी जो है मौत किसी ने करवाई? हाँ, पूरा सबूत है। हाँ, पूरा सबूत है। और जिस टाइम उनकी मौत हुई वो भी मेरे पास हर चीज की गवाह है। अच्छा। हाँ, आप एक तो कह रहे हो एक्सीडेंट से उनकी मौत हुई? एक्सीडेंट उनका हुआ था, एक्सीडेंट होने के बाद में 10 दिन वो घर पे रहे थे। अच्छा। हाँ, उसके बाद वो बीमार हो गए। हाँ। उनका यहाँ से लेकर यहाँ तक, हाँ, बाइक पे, जैसे बाइक पे जा रहे थे हम। अच्छा। गांव में घूमने के लिए, तो बग्गी से टकरा गए थे, यहाँ से लेकर यहाँ तक उनकी खाल फट गई थी। अच्छा। तो चलने की उनकी हालत नहीं थी। हाँ। तो मेरी माँ ने मौका का फायदा उठाया और दारू की बोतल रखी, उसमें नशीली दवाई डाल ली और उनकी डेथ हो गई। पूरा सबूत के तौर पे दे सकता हूँ आपको। आपने देखा था? हाँ, मैंने खुद देखा था। अच्छा। लेकिन मैं बोलने लायक नहीं, मैं किसको बोलूं? मैं तो ये सोचता था भाई, आपकी बात पे यकीन कौन करेगा फिर? मैं गांव से अगर बोलोगे 10 आदमी दे दूंगा, और बोलो मेरे गांव से 10 आदमी दे दूंगा मैं। अच्छा। तो अब लास्ट में अगर आप निचोड़ की बात करा, क्या चाहते हो आप? लास्ट में निचोड़ यही है भाई, माँ जहां भी मेरी आवाज सुन रही है, जहां तक भी मेरी आवाज दर्शकों के पास पहुंच रही है, मेरी अपील यही है भाई, माँ तू जड़े भी है, चुनसी जगह भी है, मैं आज भी तेरे साथ में हूँ, कल भी साथ में हूँ। जहां पर भी बोल लगी रहने खातर मकान चाहिए, वहां मकान दिलवा दूंगा, किराए चाहिए किराए दिलवा दूंगा, दर दर डोकन खान था अपना काम चल रहा। आपको लगता अपनी माता जी के ऊपर इतने बड़े बड़े आरोप लगाने के बावजूद आपकी माता आपके साथ रहेगी? शायद मेरे सामने रहेगी।
नहीं क्योंकि रहेगी। वही मेरे ऊपर आरोप लगाने लग रही है कि 1.5 महीने में जो मैंने ऑपरेशन कराया और मेरे पिताजी एक्सपायर होने के बाद में मैं आज भी खर्चा उठाने लग रहा हूँ और उसके बाद में मेरा ही नाम मीडिया में ओपन करती है, तो मैं क्या कह सकूं इस बारे में। जो मेरी तो एक ही बात है, देखो जब कोई भी नहीं सुनवाई करता तो इंसान मजबूरी में आके मीडिया के सामने आता है, बिल्कुल बता के मजबूरी में। हाँ। तो वही आपकी माता जी बोल रही थी, मैंने लास्ट का आयर का मीडिया का सहारा लेना पड़ा। हाँ। तो इस तरह से बात है, मेरे बेटे इस प्रकार से मेरे साथ ये बात कर रहे हैं, तो वो तो मजबूरी में आई थी। मजबूरी, बिल्कुल। तो मैं तो आज भी साथ में हूँ। आपकी माता ने क्या आरोप लगाया आपके ऊपर? माता ने मेरे ऊपर आरोप लगा रखे हैं भाई, माँ ने बेटे ने माँ को घर से बाहर निकाल दिया। अच्छा। हाँ, ये आरोप लगा रखे हैं मेरे ऊपर। और वो घर मांग रही है? घर मांग रही है, गांव में ही मांग रही है आपके? गांव में कह रही है वही तो, गांव में जो मकान है वो मकान चाहिए, वो हमारे 2 हिस्सों में था, वो हमने दिया बेच, वो तो हिसाब अपना क्लियर होगा। जिसने भी उसने आपके हिस्से का बेच दिया, आपका था जो आपने अपने हिस्से का बेच दिया। हाँ, ठीक है। मेरा हिस्सा था मैंने अपना बेच दिया। हाँ। और जो उनका खुद का हिस्सा था वो पहले अपने बेच के अपने गांव से बेच कर जा चुकी है। अब आपकी माँ से आपको डर है किसी चीज का? मेरे को डर ये है कि बार बार, अभी तो 3 दिन से उनके फोन बंद है, बार बार उन्हीं के फोन से, खुद मेरी माँ उन्हीं के फोन से किसी धमकी दिलवा रही है। क्या धमकी दिलवा? कि बेटा कहीं मिल जाइए वही मरवा दूंगी, कहीं मिल जाइए वही मरवा दूंगी, गांव का मेरे को मकान चाहिए, मेरे को 11 लाख रुपए कैश चाहिए। और जिसमें मैंने मेडिकल में जो मैंने ऑपरेशन करवाया, शायद मेरे को इतनी परेशानी भी नहीं थी कि भाई मैंने मेरी माँ का ऑपरेशन करवाया, इतनी विपता होने के बाद में भी आज भी मैं उसके साथ रहा हूँ इतने दिनों तक। ला लो लगभग 4-5 दिन पहले पंचायत में बैठा था, भाई माँ तो माँ है, गाँव राम वाले कोई अड़ोसी पड़ोसी कोई यार दोस्त है, बड़े सियाने कोई नू को नहीं कहूंगे, भाई माँ की सेवा को नहीं करी। मैंने 1.5 लाख रुपए उनका ऑपरेशन का पूरा खर्चा भी उठाया, 1 लाख रुपए मैंने कैश भी दे रखे हैं। तो आज मेरी यही प्रार्थना है भाई, जहां भी मेरी आवाज सुन लग रही है मैं उनके साथ में, यही कहना मेरा। फिर आपको कुछ, जैसे आप बोल रहे धमकी दिला रही है, फिर बाद में कि मैं कुछ करवा देगी, फिर क्या करोगे? उसके तो राम भरोसे, हम तो राम भरोसे, क्योंकि हमारे को तो 2015 में राम भरोसे छोड़ गई थी, हम तो बिल्कुल छोटे थे। अच्छा। हाँ। माँ बेटे के रिश्ते जिस प्रकार तार लग रहे हैं समाज के अंदर, हाँ भाई ये बुराई नहीं फैलने लग रही है समाज में? बिल्कुल फैलने लग रही है, वो तो पूरा प्रशासन भी देखने लग रहा है इस चीज को। बल्कि मेरे जो जुलाना थाने वाले भी हैं उन्होंने भी यही बात कही, भाई काम तो माता चलेगा और बेटा काम माता चलेगा। बिल्कुल, वो भी इतनी बात कहने लग रहे, क्योंकि थाने में जाने से कोई समाधान नहीं है। भाई कदे एसपी के चली गई, कदे हिसार चली गई, जुलाना चली गई, तो उसका काम कौन चल रहा है? काम चलेगा अपने घर से मिलजुल कर। इस संदर्भ में जो आपको कानूनी कार्रवाई हुई, तो कानून क्या कहता है? कानून मेरे को ये बोल रहा है भाई जहां तक हो सके माँ की सेवा करो, मेरे को तो ये बोल रहा है। जो आपको गोली मारी गई उसमें कानून ने ये निकाला कि आपकी माँ ने गोली मारी और किसी ने मरवाई है मारी, वो साइड डिटेल है, थाना भी बाय रिकॉर्ड और कानून जिनने गोली मारी है उनके ऊपर भी तो कार्रवाई हुई होगी। उनके ऊपर कार्रवाई हुई, पूरी कार्रवाई हुई। अभी क्या चल रहा है उस केस में? वो मैटर अपना क्लोज फिलहाल। क्लोज हो गया? हाँ। मतलब राजी बंदा हुआ? हाँ। आपने किया राजी? ना खुद मेरी मां शकुंतला ने करवाया। अच्छा। हाँ, पूरा गांव राम को मालूम इस चीज का, पूरे गांव राम को, मेरे सरपंच तक, मेरे मेंबर तक, जो मेरे बड़े सियाने हैं, इस चीज की पूरी डिटेल मेरे गांव को मालूम है। क्या उनको आपको गोली मारने वाले आपके रिश्तेदार थे? वो देखो इतनी मैं ओपन तो मैं करता नहीं इस बात को, और अगर कोई भी इस बारे में कोई पक्ष रखेगा तो इस चीज की मैं पूरी और डिटेल में और भी दूंगा बाय रिकॉर्डिंग। काफी चीजें हैं जो अभी आप ओपन नहीं कर रहे हैं, मतलब आप चाहते हो अभी भी कि जो माँ बेटे का जो रिश्ता वो रह जाए कहीं। हाँ। किसी हद तक भी भाई चलो जितना भी हो गया, हो सकता है कि अब इसी के माध्यम से आपका माँ बेटे का दोबारा से मिलाप होता हो। जो मेरी माता जी के मन में कोई भी अशुद्ध चीज माइंड में है, दिमाग में है, कोई भी अशुद्ध चीज, मैं सोच रहा हूँ कि उनका दिमाग शुद्ध हो जाए। भाई जो उनके मन में बुराई चल रही है, जो बुराई चल रही है उनकी, वो बुराई हटकन है, वो सत्य पे आ जाए, और मैं भी सत्य के साथ लड़ाई कर रहा हूँ और सत्य के साथ में आगे मैं खड़ा रहूंगा। नहीं, जिस प्रकार से बता रहे हैं कि गांव का भी कोई भी व्यक्ति अगर उसके खिलाफ बोलता है या आपका कोई साथ देने की बात करता है तो उसी के ऊपर वो केस कर दे, उसी के ऊपर। तो फिर ना तो कोई गांव में आपका साथ देने के लायक रहता है, इस हिसाब से कौन साथ देगा अगर हर किसी के ऊपर ऐसे केस करेंगे तो? अब ये बताओ, अब जो हमारा भाईचारा है मेरे गांव का, अगर इस तरह बातचीत चलती रही, जो मेरे चाचे ताऊ वो पीछे हट जाएंगे, सबको डर लगता है थाने तहसील से कौन आएगा। अगर आप भी मेरे साथ है, अगर आप मुश्किल से मुश्किल आप 24 घंटे रह के देख लो, मेरी माता जी और हमारे आपने पता लग जाएगा भाई कौन अच्छा है कौन बुरा है।
इस हिसाब से तो आपका गांव आपके पीछे हट गया होगा पूरा। गांव रहा मेरे साथ में, मेरा पूरा गांव रहा मेरे साथ। केस लगने के बावजूद भी केस लगने के बाद में पूरी डिटेल पता लगी थी। तो भाई वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दियो। फिलहाल यो था पूरा का पूरा मामला। जो शकुंतला जो है उसकी वीडियो देखी थी आपने, पूरे उसके बयान थे। अब फिलहाल उनके जो बेटा है जो विकास, वो पूरे का पूरा सामने आके जो पूरे कागज है वो सारे दिखाए इन्होंने कहा भाई जो पूरी की पूरी जमीन थी वो जो हमारे हिस्से की थी वो हमने बेच दी, और इसकी माता जी का कुछ उसमें लेना देना नहीं था। फिलहाल जो सामान है वो मेरी माता जी को देने के लिए मैं तैयार हूँ। तो भाई वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दियो, लाइक कर दियो, सब्सक्राइब कर दियो, कमेंट कर दियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।